अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अलवर के मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। जिला कलेक्टर कार्यालय के एनआईसी पर आया ईमेल। बम की सूचना के बाद मिनी सचिवालय में प्रवेश को रोक दिया गया। पुलिस अपने स्तर पर अब सघन जांच कर रही है। मिनी सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी भी बाहर गेट पर रोक दिए गए हैं। एडीएम सिटी बीना महावर का ये कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से प्रवेश को रोका गया है। जयपुर से 2 घंटे में आयोग बम स्क्वाड जांच करेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हेमंत जैमन जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। हेमंत, किस तरह का मामला और कहां से ये धमकी, क्या कुछ फिलहाल प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है जांच में? देखिए हर्जा, देर रात करीब 3:42 पर अलवर जिला कलेक्टर के ऑफिशियल मेल आईडी है एनआईसी, वहां पर एक मेल आता है और उस मेल में ये कहा गया कि अलवर मिनी सचिवालय को बम से उड़ा दिया जाएगा। इस मेल के बाद जैसे ये प्रशासन को पता लगा तो उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और जिला कलेक्टर ने स्वयं संज्ञान लेते हुए इसमें अधिकारियों को डिप्लॉयड किया। और वहां अलवर की अतिरिक्त जिला कलेक्टर हैं शहर बीना महावर, वो सहित उनके पुलिस विभाग के करीब 5 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची मिनी सचिवालय और उसको पूरा घेराबंदी की गई। और खास तौर पर जो उसके दोनों गेट हैं उनको बंद कर दिया गया। जो भी लोग उसमें मिनी सचिवालय में वहां पर मौजूद थे उन सभी को वहां पे उस वक्त बाहर निकाला गया और पूरे इसको चाक चौबंद तरीके से जो पुलिस के कार्मिक है उन्होंने अपने स्तर पर जांच की है, अंदर जाकर के पूरी तौर पर की है। लेकिन उसके बाद जो जयपुर से डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता है उसको कॉल किया गया है और वो करीब 2-3 घंटे में पहुंचेंगे। उसके बाद सघन जांच होगी कि वास्तव में जो ईमेल आया है उसके आधार पर क्या स्थिति है और मिनी सचिवालय की जांच भी करेंगे। और फिलहाल आईपी एड्रेस के बारे में भी कुछ पता चल पाया है अभी? कोई जानकारी? जो जानकारी एडीएम सिटी ने दी है उसमें बताया गया है कि कोई साउथ साइड से, भारत के साउथ से कहीं कोई एक मेल आया है। उस मेल में ये सब वृत्तांत लिखा है कि इस मिनी सचिवालय को उड़ा दिया जाएगा। अब साइबर सेल की टीम है, जो प्रशासनिक टीमें हैं और अपने अनुसंधान करके उस मेल को जांच कर रही है जो पर्टिकुलर मेल कहाँ से आया है, क्या है और उसके पीछे उसकी मंशा क्या है। तो एक संभावना के तौर पर आमतौर पर पूरे देश में ये माहौल बना हुआ है कि जगह जगह कभी स्कूलों में, कभी कॉलेज में, कभी रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी मेल के जरिए दी जाती है। एक पर्टिकुलर मेल दहशत फैलाने के लिए, लोगों को अस्वस्थ करने के लिए, प्रशासनिक जो व्यवस्था है उनको बिगाड़ने के लिए इस तरह के मेल आते हैं और ध्यान भटकाने के लिए करते हैं। हालांकि इस तरह की अभी तक कोई इंजीनियरिंग सामने नहीं आई। बहुत सारे ऐसे मेल आए हैं लेकिन कभी कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं हुआ, ना रेलवे स्टेशन उड़ा, ना कोई स्कूल कॉलेज उड़ा। अब मिनी सचिवालय की बात भी है लेकिन प्रशासन पूरा अलर्ट है। जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला जो हैं वो अभी मुख्य सचिव आज भिवाड़ी में आएंगे तो उनके साथ वहां पर मीटिंग में रहेंगी। लेकिन यहाँ का जो प्रशासनिक तालमा है, पूरे प्रशासन के अधिकारी, एडीएम फर्स्ट, एडीएम सेकंड और अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर बीना महावर सहित 5 पुलिस थानों के जाब्ता पुलिस प्रशासनिक अधिकारी सारे लोग मौजूद हैं। फिलहाल एहतियात के तौर पर मिनी सचिवालय के जितने भी कार्मिक हैं उन सबको बाहर रखा गया है और जितने भी कार्यालय सचिवालय के हैं उन सचिवालयों में जो कार्मिक हैं उनको काम करने से रोका गया है। मीडिया भी मौजूद है, सारी स्थिति वहां पर है। अब देखना होगा कि जब स्क्वाड आएगा, बम निरोधक दस्ता आएगा या फिर डॉग स्क्वाड की टीम आएगी तो वो जाकर के क्या जांच कर पाते हैं, उसमें क्या तथ्य निकलते हैं वो बाद में पता लगेगा। हेमंत, तमाम जो वहाँ के कर्मचारी उनको किस तरह से निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि जैसा आपने बताया कि प्रवेश को तो रोक दिया गया है? देखिए हमारी प्रशासन के अधिकारियों से और कर्मचारियों से भी बात हुई संदर्भ में, तो उन्हें बाहर रोका गया है और प्रशासन के स्पष्ट निर्देश है कि जब तक कोई स्तरीय जांच ना हो जाए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि एक संभावना भी व्यक्त की जा सकती है, तो एक प्रॉपर एजेंसी के द्वारा इसकी जांच की जाए और उसके बाद यदि कोई मामला ऐसा सामने नहीं आता है तो उसके बाद प्रशासन के जो कार्मिक हैं, वहाँ पे विभागीय कार्मिक हैं, अधिकारी कर्मचारी है, उनको काम करने दिया जाएगा। फिलहाल तो व्यवस्था ऐसी है कि जितने भी कार्मिक हैं तो मिनी सचिवालय के अंदर है उन सबको बाहर करके और वो पूरा एक पुलिस का घेरा चक्र वहां पर बना दिया गया ताकि कोई थर्ड पर्सन वहां पर ना पहुंचे और कोई इस तरह की कोई बात सामने ना आए जिससे आने वाले समय में कोई परेशानी हो।
ठीक है हेमंत, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले के ऊपर जानकारी देने के लिए। लगातार आपसे इस पर अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर अलवर से बता रहे थे, जहां अलवर के मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। फिलहाल जो तमाम कर्मचारी हैं उनको रोक दिया गया है प्रवेश गेट पर ही, और जयपुर से 2 घंटे में बम स्क्वाड वहां पर पहुंचेगा और उसके बाद जांच की जाएगी। उसके बाद ही कई खुलासे